हाँ रेडी। तो एक बात तो हमारी ये ध्यान रखो कि घर पे जब भी बैठना हो कॉपी पेन लेके बैठना। पुस्तक तुम पे हो सो फार सो गुड, अंग्रेजी में बोल दूं है, सो फार सो गुड। तो ये काम जरूर आप करे करो। देखो केवल सुनना नहीं, आप उसमें कुछ ना कुछ लिखो। फिर आपको इनकी लिखित नोट्सन की भी व्यवस्था कराई जाएगी, जो हम यहाँ से जैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे स्कूल से आपको दे दे करेंगे। लेकिन आप अपने आप जब लिखोगे इनमें बैठ के, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे गणित हो, चाहे बायो हो, गणित के सवाल करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जो हम बोल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे बोलें जिससे तुम लिख भी लो, क्योंकि जब तुम पेन चलाओगे तो तुमको ज़्यादा लाभ होएगा। खाली सुनने से इतना लाभ ना मिले, इसलिए मेरी आपसे ये विनती है, अंग्रेजी में बोलूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है क्या, पेन कॉपी लेके बैठे। जब आनंद ज़्यादा आएगा, जब तुमको समझ आएगा, तुम महसूस करोगे बढ़िया हमको यहाँ पढ़ावे में हम और दुगनी तिगनी मेहनत करेंगे और बढ़िया से बढ़िया पेश करेंगे तुम्हारे सामने पढ़ाई है। जब तो तुमको, क्योंकि नया सिस्टम तुम्हारे सामने भी यही, तो नया सिस्टम हमारे सामने। अब आप देखो, आप भी अकेले पढ़ रहे हो घर पे लेके टेलीविजन, और हम यहाँ अकेले भी बोल रहे हैं, हमें कोई ना आया कमरा में, और ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे हम बहुत जने ने पढ़ा रहे हैं वहाँ बैठे बैठे। तो हमको भी ये एक्टिंग करनी पड़ रही है, आपको भी। लेकिन हम साधन आपको बता रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ पेन कॉपी किताब लेके जरूर बैठो। शुरू करूँ? कल हमने आपको डी ब्लॉक पूरा किया, उसके बारे में बताया, उसके गुणधर्मों के बारे में बताया। आज हम शुरू कर रहे हैं एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक बच्चों शुरू करने से पहले मैं आपको इन तत्वों के नाम ने एक बार बता दूं, जैसे का ब्लैक बोर्ड में मिटा दूंगा, फिर मेरे को यहाँ पे लिखने को सुविधा हो जाएगी। तो एक बार तत्व अगर डायरेक्ट सुन रहे हो तो जैसे मैं बोलूँ ऐसे जब तुम सुनो या तुम भी बोलते जाइयो। तो बोलने से ये एक बार ये शब्द जो होने सीधे आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे। देखो साहब, लेंथेनम, इसका प्रतीक होता है La और परमाणु क्रमांक है 57। लेंथेनम के बाद सीरियम 58 Ce, प्रोजियोडिमियम Pr 59, नियोडिमियम अजीब अजीब से लग रहे होंगे फिर भी बोलो, नियोडिमियम Nd कितना 60, प्रोमीथियम Pm 61। यहाँ पे गोला क्यों करो मैंने, ये एकमात्र रेडियो एक्टिव तत्व है जो लेंथेनाइडों में पाया जाता है। इसमें एक ही रेडियो एक्टिव है जिसका जीवन क्षणिक होता है, अर्धायु काल बहुत कम होता है। और जो दूसरी श्रेणी पढ़ेंगे अपन, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड के सभी तत्व रेडियो एक्टिव है। तो दोनों में एक अंतर होगा, दोनों में एक अंतर, इसलिए मैंने गोला किया है। फिर है समेरियम 62 Sm, फिर है यूरोपियम 63, इस पे गोला किया है। अर्धपूरित विन्यास, देखो यहां पर अर्धपूरित विन्यास, इसके बारे में अभी बताऊंगा मैं, पहले इनके तत्वों के बारे में आपको बता दूं। फिर है गैडोलिनियम Gd, बोलो गैडोलिनियम Gd 64, टर्बियम 65 Tb, डिस्प्रोसियम है Dy 66, होलियमियम Ho, अर्बियम Er, थूलियम Tm, इटर्बियम Yb और आपका ल्यूटेशियम Lu। यानी जो लेंथेनाइड तत्व हैं, जो 14 तत्व हैं, कहां से लेंथेनम 57 के बाद आने वाले 14 तत्व कहां से कहां तक, सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक। अब इनकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है जो अभी बताऊंगा, पहले इसमें बता दूं। देखो ये जीनोन 54, अब 54 के बाद 57 करना है, 57 1 2 3 भरेंगे। तो देखो 4F में कुछ नहीं भरा, डी में 1,
और S में 2। अब अगला जो इलेक्ट्रॉन भरा है, ये देखने वाली बात है, जो अगला इलेक्ट्रॉन मैंने भरा है वो सीरियम का 58 का 4f में। अब जब इलेक्ट्रॉन 4f में भर रहे हो तो ब्लॉक कौन सा होगा? F ब्लॉक होगा। D में नहीं भरा, जबकि D खाली पड़ा है। आप खूब जानो, मैंने D ब्लॉक पढ़ाया हो आपको, D में 10 भरेंगे, लेकिन यहां D नहीं भरा। ये प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, क्यों नहीं भरा सर? तो इसका जवाब आप कैसे दोगे? जैसे ही इलेक्ट्रॉन D में भरता F की ऊर्जा कम हो गई, और हमारा सिद्धांत का के n+l को पहले n+l का नियम, पहले कम ऊर्जा वाला कक्षक भरा जाएगा, फिर अधिक ऊर्जा वाला कक्षक भरा जाएगा। तो इसलिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन D में भरोगे आप, तो F की ऊर्जा कम हो जाएगी D से भी, क्योंकि इनकी ऊर्जाएं लगभग बराबर होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएंगे? F उपकोष में। जब इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरे जाएंगे तो इनको हम क्या कहेंगे? F ब्लॉक के तत्व कहेंगे सर। क्या कहेंगे? F ब्लॉक। अब देखो फिर ये सारे की सारे F में आ गए, D में 0 हो गया है, यानी इसकी ऊर्जा कम है, इसलिए इसमें ये। फिर देखो, फिर 4 भरो, फिर 5 क्रम पे भरे जाएंगे, 6 7 पे अर्धपूरित। F में कितने होते हैं? 14। आधा कितना हुआ? तो अर्धपूरित वाला कौन है? यूरोपियम। यूरोपियम 63 अर्धपूरित विन्यास रखता है। इसके बाद फिर क्रम बना लो, आगे तक बढ़ते चले जाओ, और लास्ट एक करके भरते चले जाएंगे, लास्ट ल्यूटेशियम पर पहुंच जाएंगे, एलियो पर। ये इनके विन्यास होंगे, जो आप मैं लेंथेनम 57 का सिखाऊंगा अभी, और इनको फिर धीरे धीरे आप देख करके भर सकते हो। किताब में भी ये सारणी बनी हुई है। अब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में यही बता दूं, फिर क्या इसको मैं मिटा दूंगा, क्योंकि फिर दोबारा मुंह पे लिखूंगा तो घनी देर हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण अवस्था देखो, +3 +3 +4 +3 +4 +3, सब में 3 आ रहा है। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जो स्थायी है, एक तो निर्धारित करें, वो कौन सी हो जाएगी? +3। इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, जैसे टॉपिक का क्रम बनेगा, ऑक्सीकरण अवस्था शब्द आएगा, ये सब अभी तो लिखा दिखा रहा हूं। इस तरह से हम इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं निर्धारित कर देते। अब मैं मिटाऊं सारणी है, आप जब भी इन्हें सुनो बोल बोल के पढ़ियो। कैसे? लेंथेनम, सीरियम, प्रोजियोडियम 4-5 बार बोलोगे, लिखोगे, जब याद होंगे। नियोडिमियम, प्रोमिथीमियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होलियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम, यहां तक चलेंगे। इनके प्रतीक आपके सामने हैं, सब्र याद ना हो में कोई बात ना है। लेंथेनम याद रखियो, सीरियम याद रखियो, EU याद रखियो, TB याद रखियो, और ER याद रखियो, और ER मत रखियो। चलो, एक YB याद रख लीजिए, और एक ल्यूटेशियम, क्योंकि ये तो पूरित कक्षक वाले विन्यास है। YB, इटर्बियम, ये पूरित कक्षक का विन्यास, ल्यूटेशियम पूरित कक्षक का, ये अर्धपूरित का, और सीरियम से तो शुरू होते ही हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे फिर मैं आपको F ब्लॉक के बारे में अब शुरू से बात करता हूं। देखिए साहब, F ब्लॉक के तत्व। F ब्लॉक के तत्व क्या है साहब? यानी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरता है, F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना, पेपर में खूब आता है, बस एक लाइन लिखवाएगा, F ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, या आंतरिक संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। n-2 F1 से 14, D0 से 1, n-1
D0 से 1 और NH2। तो देखो साहब, ये संयोजकता कोष, संयोजकता कोष जिसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य कोष कहते हैं, संयोजकता कोष अथवा बाह्य कोष। ये पूर्व उपांत कोष, ये उपांत कोष, और इससे पहले ये पूर्व उपांत कोष। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में भरा जाता है, F ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 कोष्टक बंद F1 से 14 n-1 D0 से 1 NH2 होता है। अब इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर क्या, ये बाह्य कोष, इसको कहेंगे संयोजकता कोष अथवा बाह्य कोष। इससे भीतर पड़ता है उपांत कोष या आंतरिक कोष जिसको बोलते हैं अपन, और इससे और भीतर पड़ता है पूर्व उपांत कोष या अंत्य आंतरिक, और अंदर की तरफ हो जाएगा। यानी इनको आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके तीन कोष अपूर्ण भरे हुए होते हैं। कौन कौन से 3 कोष होंगे? n-2f एक, n-1d और ns। इनको अंत्य आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि इनके 3 कोष अपूर्ण भरे हुए होते हैं। अब इसके अंतर्गत 2 श्रेणियां आती हैं। कौन कौन सी? पहली श्रेणी है 4f श्रेणी, इसको कहते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। दूसरी श्रेणी है साहब 5f श्रेणी, इनको कहते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोष में भरा जाता है, F ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F1 से 14 n-1 D0 से 1 NH2 होता है। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि इनके 3 कोष अपूर्ण भरे होते हैं। और इसके अंतर्गत 2 श्रेणियां आती हैं, एक तो 4f श्रेणी, एक 5f श्रेणी। ये प्रथम श्रेणी है, ये द्वितीय श्रेणी है, ये लेंथेनाइड श्रेणी कहलाती है, ये एक्टिनाइड श्रेणी। अब 4f श्रेणी क्या है साहब? 4f श्रेणी चेक करें साहब। 4f श्रेणी वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में भरा जाता है, 4f श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। 4f श्रेणी क्या है? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रवेश करता है, वो 4f श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो साहब, 4f 1 से 14, 5d 0 से 1, 6s2 होता है। तो आपसे कहें साहब 4f श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो आप क्या करोगे? 4f 1 से 14, 5d 0 से 1, 6s2 होता है। अब ये कहां से कहां तक होती है साहब? ये लेंथेनम 57, जैसे जैसे मैंने अभी अभी टेबल बनाई थी आपकी, ये लेंथेनम 57 के बाद आने वाले तत्व सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक होती है। ये श्रेणी कहां तक होती है साहब? लेंथेनम 57 के बाद आने वाले तत्व क्या क्या है? सीरियम 58 से लेकर के और ल्यूटेशियम 71 तक 14 तत्व इसके अंतर्गत आते हैं।
इनको फिर में एक प्रश्न उठ जाता है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। इनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दुर्लभ ऑक्साइडों से प्राप्त होते हैं, बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? दुर्लभ मृदा तत्व पड़ा। इसी प्रकार आप देखो 4F श्रेणी, ठीक सेम 4 की जगह 5 कर दो, 5F श्रेणी के तत्व। देखो साहब 5F श्रेणी के तत्व, तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, वहां क्या कहा था 4F, यहां क्या कह देंगे 5F। 5F कक्षक में प्रवेश करता है 5F श्रेणी के। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, यहीं से सही कर लो, 5F 1 से 14, 6D 0 से 1, 7S2 होता है। तो 5F श्रेणी के तत्व क्या है साहब? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे लिखवा लेता है, 5F श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहते हैं, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न वो आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ को विन्यास क्या होगा? 5F 1 से 14, 6D 0 से 1, 7S2 होता है। इसके अंतर्गत एक्टिनियम कहां से कहां तक आएंगे साहब? AC 89, एक्टिनियम 89 के बाद आने वाले तत्व कौन कौन से साहब? थोरियम TH 90 से लेकर के LR लॉरेंशियम 103 तक कौन से तत्व हैं? एक्टिनियम 89 के बाद आने वाले तत्व। कहां से कहां तक? थोरियम 90 से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक के तत्व, ये भी दुर्लभ मृदा तत्व कहलाते हैं। और इसमें सब रेडियो एक्टिव तत्व है, सारे रेडियो, उसमें तो एक ही था तो दोनों में अंतर हो गया। समानता क्या हो जाती है? दोनों F ब्लॉक के तत्व हैं, ये अंतर हो जाता है। अब आप एक्टिनियम 89 के बाद थोरियम 90, अब आते हैं मानव निर्मित तत्व। मानव निर्मित तत्व या परायूरेनियम तत्व। तो ये तत्व क्या है? जो मानव निर्मित, यानी जो प्रकृति से आप प्राप्त नहीं करते, जिनको आप मानव खुद बनाता है, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? मानव निर्मित तत्व कहलाते हैं, जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता है, प्रकृति में उनको अपन प्राप्त नहीं कर सकते। तो यूरेनियम 92 के बाद आने वाले, कहां से कहां तक? यूरेनियम 92 के बाद आने वाले जो तत्व हैं, यानी एक्टिनाइडी हैं, ये सारे की सारे तत्व क्या कहलाते हैं? परायूरेनियम तत्व कहलाते हैं, मानव निर्मित तत्व कहलाते हैं। तो देखो साहब कौन कौन से हैं? आप इस यूरेनियम 92 के बाद पोलोनियम, ये भी है, और लॉरेंशियम लिख सकते हैं, बीके, AM, बीके, इस तरह से 3-4 तत्व आप याद रख लीजिए, जो आपके मानव निर्मित तत्व हैं, प्रयोगशाला में जिनको बनाया जाता है। तो मैंने 2 बात आपको इसमें बताई, क्या? एक तो F ब्लॉक के तत्व और F ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आता है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन कैसे लिखेंगे। देखो मैं लिख रहा हूं जो अब उस सारणी से मेल खाएगा। तो लेंथेनम 57 के बारे में हम चर्चा करें। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6 और 5d10, 4d10 कितने हो गए साहब? 10 और 10 20, 30,
40 और ये 46। फोर के हो गए साहब। अब आ जाइए 5s2 5p6 46 47 48 54 जीनोन हो गया। ये यहां तक जो मैंने कोष्ठक सा लगाया था ना वो जीनोन, ये अक्रिय गैस का विन्यास हो गया यहां तक। अब इसके बाद 4f0 5d6s, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो अपन एक एक करके भरे यहां में, डी में एक और इस तरह से भरे। एफ में अभी कुछ ना है, क्यों? लेंथेनम 57 के बाद आने वाले तट, तो लेंथेनम ये तो 57 हुआ। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? 4f में, जैसा मैंने सारणी में आपको बनाया। इससे आगे अगले वीडियो में आप देखेंगे। नमस्कार।